गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। दयामिर से गिलगित और गिजर तक सियासी सरगर्मियों में नुमाया तेजी। जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग से पूरे खित्ते का सियासी माहौल गर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी गिलगित में इख्तितामी जलसा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की भी भरपूर सियासी ताकत के मुजाहरे की तैयारियां। गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े हल्के में पीपल्स पार्टी का बड़ा सियासी सरप्राइज। काफ लीग के उम्मीदवार आसिम खान पीपी उम्मीदवार जमील अहमद के हक में दस्तबरदार। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी से मुतालिक वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक फौज की तैनाती 3rd tier QRF मोड में जून 2000 तक होगी। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी मुकम्मल। तमाम रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। 9,58,481 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित के गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई। ये खित्ता हमारे माथे का झूमर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, हम गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक का मुकदमा लड़ेंगे, इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। गिलगित को तरक्की के तसलसल की जरूरत है। ये खित्ता स्विट्जरलैंड बन सकता है। दुनिया के सयाह यहाँ का रुख करेंगे। गिलगित में 12 से जायद सीटें जीत गए तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सना ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 22 हलकों में हमारे उम्मीदवार हैं। 15 हलकों में हमारी पोजीशन मजबूत है। गिलगित बल्तिस्तान में सादा अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ डील के बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। अमरीकी सदर का दावा। कहा, ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। हुर्मुज़ खुलेगी। आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा किया है। ट्रंप ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनी से मुलाकात पर आमादगी के बयान देने के एक रोज बाद ही ट्रंप वजाहतों पर उतर आए। ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर ने ईरान जंग पर सदारती इख्तियारात महदूद करने से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद को बेमायने वोटिंग करार दे दिया। ईरान के साथ महाजराई में शिकस्त के बाद अब दुश्मन को जिल्लत का सामना है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। कहा, दुश्मन ईरान में इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। खतरात के मुकाबले के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। तेहरान में इमाम खुमैनी की बरसी के इज्तिमा में आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पैगाम में कहा, दुश्मन अब अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज कर रहा है। जो लोगों में मायूसी और नाउमीदी पैदा करे वो इकदाम दुश्मन की मदद करने के मुतरादिफ है। मौजूदा मुसवदे में अभाम है। जंग के खात्मे के लिए मुसवदे में बाज़ नुकात की वजाहत जरूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के मुशीर मोहसिन रजाई का सरकारी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, ट्रंप अमेरिका की शराइत कबूल करने के लिए ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं। किसी भी मुआहदे से कबल तमाम नुकात पर वाज़े इत्तेफाक जरूरी है ताकि खित्ते में पायदार अमन मुमकिन हो सके। अमरीका और इसराइल ने यूएई की सरजमीन में हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। हमारे पास दावों के दस्तावेज सबूत हैं जो दिखा सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची कहते हैं, बास फौजी कार्रवाइयों में मुत्तहदा अरब अमारात ने खुद भी हिस्सा लिया। यूएई से हमारा खराब ताल्लुकात की वजह उनका इसराइल से ताल्लुक है। यूएई दीगर खलीजी ममालिक की तरह पॉलिसी अपनाता तो हमारे ताल्लुकात बेहतर होते। जंगबंदी ऐलान के बावजूद इसराइल के गजा और लबनान में रिहायशी इमारतों पर रात गए वहशियाना हमले। गजा सिटी की रिहायशी इमारत पर फिजाई बमबारी से 4 बच्चों समेत 9 अफराद शहीद और कई जख्मी। लबनान में नबातिया के कस्बे दबीर की इमारत पर हमले में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। रूसी सदर ने भारत की गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। कहा, यह कहना गलत है कि पाकिस्तान चीन के ज़ेर असर है। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर सदर प्यूटिन ने कहा, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसके मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात हैं। बोले, रूस ने चीन के साथ हमेशा फौजी मैदान में ताउन किया और ऐसा करना जारी रखेंगे। ईरान से मुतालिक सवाल पर प्यूटिन का कहना था कि रूस का ईरान के साथ एतमाद का ताल्लुक है, बहरान हल करने में मदद कर सकते हैं। प्यूटिन ने यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहदे के लिए आमादगी भी जाहिर की।
यूक्रेनी सदर का रूसी सदर पुतिन को खुला खत, मुकम्मल जंग बंदी पर आमादगी का इजहार, दो तरफा मुलाकात की पेशकश भी कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर को खत में लिखा कि लड़ाई बहुत हो चुकी, अब पुतिन को फैसला करना है। यूक्रेन मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी के लिए तैयार है। अगर रूस जंग बंदी के लिए तैयार नहीं होगा तो यूक्रेन लड़ने के लिए तैयार है। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक ज़ेलेंस्की का खत अभी सदर पुतिन के सामने पेश नहीं किया गया। ज़ेलेंस्की जब चाहें मॉस्को आकर सदर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक 8 दिहाइयों पर मुहित। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। दुआ गो हैं जल खित्ते में पायदार अमन कायम हो। वज़ीर आज़म का अमरीकी सफारत खाने में अमरीका की आज़ादी के 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दिया। कहा कि ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान अमरीका और ईरान में एक मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को भी सराहते हैं। फील्ड मार्शल इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में अमरीकी डिप्टी नाज़िमुल उमूर नैफ्ली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी एक जज्बे के तहत है। मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मुफाद में है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से ताजिकिस्तान में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़राए दाखिला की कशीदगी में कमी, दाखिली सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशों के तसलसल के साथ जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। IMF पर प्रोग्राम का सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल करने की तैयारियां। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स पॉलिसी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। टैक्स इस्तिस्ना कम करने के इक़दामात पर गौर। आइंदा बजट में मुतादिद अशिया पर रियायती GST खत्म किए जाने का इम्कान। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स मराद बरकरार रहने या खत्म होने का फैसला भी बजट में मुतवक्के। बरामदी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पर सेल्स टैक्स में इजाफा। ज़राई शोबे के लिए ट्रैक्टर्स और DAP खाद पर दी गई टैक्स रियायतें कम या खत्म करने की तजवीज़। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर भी टैक्स शरह में इजाफे की तजवीज़। पाकिस्तानी मईशत के लिए मज़बूत पेशरफ्त। मुल्क के तजारती खसारे में 39% नुमाया कमी। इदारा शुमारियात की मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात में 10% इजाफा, जबकि दरामदात में 22% कमी हुई। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद कहते हैं कि तजारती फ़र्क में कमी मईशत के इस्तेहकाम की अलामत है। कराची का वाटर एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज। तमाम रिफॉर्म और तरक्याती मंसूबों को शफाफियत के साथ बर वक्त मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इजलास में गुफ्तगू। कहा हमारा मकसद जदीद, फाल और माली तौर पर मुस्तहकम वाटर यूटिलिटी बनाना है। तरक्याती शराकत दारों के ताउन से कराची के पानी और सैनिटेशन के शोबे को तब्दील करेंगे। गवादर के इलाके केटानी में मुसल्लह अफराद ने 4 पुलिस एहलकारों को सरकारी असलहा समेत अगवा कर लिया। एहलकारों ने गुज़िश्ता रोज़ पाक ईरान बॉर्डर केटानी से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले अफगान बाशिंदों को रोका था। ASI केटानी की जानिब से तमाम अफराद को थाने मुंतकिल करने की हिदायत की गई थी। हिदायत मिलने के बाद से चारों एहलकारों से राब्ता मुनक़ता हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम ने करवट ले ली। गुजरात, जहलम, हाफिजाबाद, ननकाना साहब, शेखुपुरा, खुशाब और दीगर शहरों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, बाज़ मकामात पर बिजली की फरहमी भी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश मरी में रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और शिमाली और मशरक़ी पंजाब में मज़ीद बारिश और बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू हमारी आबो हवा और मुस्तक़बिल के लिए कुदरत से सबक ले है। पाकिस्तान दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान माहौलियाती और मौसमियाती अमूर पर बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए पुरअज़्म है। माहौलियाती जिम्मेदारी को अमली तौर पर अपनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तनज़्ज़ुली की इंसानी और मुआशी कीमत अदा कर रहा है। इनफरादी, हुकूमती और आलमी सतह पर इज्तिमाई आज़म चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होने का वाहिद हल है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में माहौलियाती बेहतरी, प्लास्टिक के खात्मे और शजरकारी के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा, अवाम से ज़्यादा दरख्त लगाने और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करने की अपील। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को ज़ेर कर दिया। कौमी टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 158 रन का हदफ 42वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को काबू करके बैटिंग लाइन 157 रन पर समेट दी।
بابر اعظم 40 رنز بنا کر نمایاں رہے، شاداب خان 29 اور ماس صداقت نے 27 رنز اسکور کیے۔